नमस्कार दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीने का तरीका क्या होना चाहिए। हम इंसानों को बहुत सी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमें ये भी आना चाहिए कि हमें कब एडजस्ट करना है, किस परिस्थिति में रहना है, किस परिस्थिति से बाहर निकलना है। अगर हम समय रहते उन परिस्थितियों से बाहर निकल पाते हैं तो बुरे समय का और बुरे लोगों का अच्छे से सामना कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम कमजोर होते जाते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा मोटिव हमसे छूटता चला जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना क्या होता है, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर एक मेंढक को ठंडे पानी में डाल दिया जाए और उसके बाद उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो मेंढक अब उस पानी के तापमान के अनुसार अपने शरीर का तापमान एडजस्ट कर लेता है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेंढक अपने शरीर के तापमान को उस पानी के तापमान के साथ एडजस्ट करता जाता है। ये मेंढक की विशेषता है। लेकिन पानी को एक तय सीमा के ऊपर जाने के बाद मेंढक अपने शरीर के तापमान को एडजस्ट करने में असमर्थ हो जाता है और उस समय उस परिस्थिति में मेंढक अपने आप को उस पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर वो उस बर्तन से बाहर नहीं निकल पाता है तो उसमें से छलांग मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे छलांग मारने की शक्ति भी मिटती जाती है, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति को उस पानी के तापमान के साथ एडजस्ट करने में लगा देता है और अगर नहीं निकल पाता तो आखिर में तड़फ तड़फ कर मर जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंढक की मौत क्यों होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि मेंढक की मौत गर्म पानी की वजह से हुई, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि उस मेंढक की मौत सही समय पर पानी से न निकलने की वजह से हुई है। अगर मेंढक शुरू में ही बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता तो आसानी से छलांग लगा सकता था, क्योंकि उसमें ऊर्जा की कमी नहीं थी। हम इंसानों को ठीक मेंढक की तरह बहुत सी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमें यह भी आना चाहिए कि हमें कब एडजस्ट करना है, किस परिस्थिति में रहना है, किस परिस्थिति से बाहर निकलना है। अगर हम समय रहते उन परिस्थितियों से बाहर निकल पाते हैं तो बुरे समय का और बुरे लोगों का अच्छे से सामना कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम कमजोर होते जाते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा मोटिव हमसे छूटता चला जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी सोच कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए, हमें कब किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, दुख सबके पास है, सुख भी सबके पास है। किनसे लिपटना है, किसे अपने पास रखना है और किससे छुटकारा पाना है, इतना बुद्धि से काम लेना ही पड़ेगा। हमें जीवन में ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा हमें किसका कैसे सामना करना है, क्योंकि यही हमारे हाथ में है, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।